बात भीषण गर्मी की कर ली जाए, क्योंकि उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर बरप रहा है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप जारी है। राजधानी दिल्ली में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। यूपी, हरियाणा और पंजाब में भी हाल बेहाल है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है। तो यानी कि मैदानी इलाका हो या पहाड़ी प्रदेश, सभी जगह गर्मी का सितम कड़ा है और सभी जगह चिलचिलाती हुई धूप, लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त भीषण गर्मी हो रही है। जगह जगह हीट वेव के अलर्ट्स जारी किए गए हैं। लोगों के पसीने छूट रहे हैं। लोग लगातार नींबू पानी, गन्ने का रस और नारियल पानी का सहारा ले रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण सड़कों पर भी चहलकदमी कम नजर आ रही है और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासन भी लगातार तैयार है, क्योंकि जैसे ही हीट वेव शुरू हुई है तो अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और तमाम शहरों में जो तापमान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो तापमान इस वक्त अलग अलग शहरों का है वो दिखा रहे हैं। जैसलमेर का तापमान और गाजियाबाद में आज अगर बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इसके अलावा नोएडा में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है। वहीं फरीदाबाद में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया जा रहा है। यानी कि पूरा दिल्ली एनसीआर गर्मी में झुलस रहा है। दिल्ली में भी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है। वहीं हरियाणा के रोहतक में 40 डिग्री तापमान और बांदा यूपी की अगर बात करें तो वहां पर भी 40 के पार तापमान बना हुआ है। कहां कहां लू का अलर्ट जारी किया गया है वो भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में और इसके साथ ही साथ पंजाब में, राजस्थान में सभी जगह लू का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में भी आईएमडी ने लू का अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तमाम राज्यों में, उत्तर भारत के तमाम राज्यों में हीट वेव का और लू का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल भी लू के अलर्ट से अछूता नहीं है। ओडिशा में भी भीषण गर्मी पड़ रही है और सभी लोग इस वक्त खुद को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश कर रहे हैं। भीषण गर्मी में पूरा उत्तर भारत झुलस रहा है। गर्मी का असर वाराणसी में आने वाले पर्यटकों पर भी देखने को मिल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक सड़कें वीरान नजर आ रही हैं। हमारे संवाददाता विमलेंद्र राय की देखिए ये खास रिपोर्ट। गर्मी या तपन क्या होता है, अगर इसका अंदाजा लगाना हो तो वाराणसी जरूर आए। बाबा काशी विश्वनाथ का लोग दर्शन करने के लिए लाखों लाख की संख्या में प्रतिदिन लोग वाराणसी में आते हैं। लेकिन आज का यह आलम है कि अब वाराणसी में पर्यटकों की संख्या कम हो गई है। जैसा आप सीधे ये तस्वीर देख सकते हैं, ये वाराणसी के कचहरी चौराहा का तस्वीर है, जहाँ पर दिन रात यह चौराहा गुलजार रहने वाला चौराहा। हजारों की संख्या में प्रतिदिन गाड़ियाँ यहाँ से जौनपुर के लिए, लखनऊ के लिए निकलती है, लेकिन आज यह सुनसान है। ऐसे में आज हम बात करते हैं वाराणसी में कुछ लोगों से जो गर्मी से राहत पाने के लिए लगातार जूस का सेवन कर रहे हैं, पानी का सेवन कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं। और ऐसे में वाराणसी का जब पारा आज 46 डिग्री के पार है, तब क्या है लोगों का कहना। हम सीधे उनसे बात करते हैं। जैसा इस समय आप यह तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से वाराणसी के प्रत्येक जूस की दुकान, जो चाहे आम का रस का दुकान हो, चाहे सत्तू का हो, चाहे दही का हो, चाहे लस्सी का हो, जहाँ पे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग देखे जा सकते हैं। कैसा गर्मी क्या बात है, क्या है आलम इस समय गर्मी का? सर बस ये है कि शरीर से प्राण नहीं निकल रहे हैं, बाकी सब चल रहा है। इतनी ज्यादा तपन है इस समय गर्मी में। तो क्या है राहत के मामले में, क्या कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से बचाव कर रहे हैं? राहत के मामले में बस ज्यादातर पेय पदार्थ पी रहे हैं। ठंडा पेट को ठंडा रखना है, सर को ढक के चलना है ताकि धूप वगैरह कम से कम। यहाँ पर सर हम धूप को देखते हुए हम लोग पानी का काम कर रहे हैं इस समय। जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ, लोगों को राहत देना है। तो आप यहाँ सत्तू पीने का, सत्तू हाँ, सत्तू पीते हैं हम लोग। क्या है डेली पीते हैं। तो इसमें गर्मी का स्थिति क्या है बना? गर्मी की स्थिति देख रहे हैं, चारों तरफ यही 43 डिग्री है। दुकानदार से भी बात करूंगा, दुकानदार भी ये बताएंगे कि पहले के बाद और अब में क्या फर्क है। कैसा काम चल रहा है आप लोगों का? सर इस समय तो अब सही चल रहा है। पहले तो बहुत डाउन था मार्केट, प्लस इतनी अब गर्मी पड़ रही, कोई इतनी धूप में कोई घर से निकलना नहीं चाह रहा है। और क्या टेम्परेचर इतना दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, कोई सीमा नहीं है गर्मी की। ज्यादा से ज्यादा जो है शीतल पेय जल का प्रयोग करें, दही का प्रयोग करें, लस्सी का प्रयोग करें, मसालेदार
वस्तुओं का, मसालेदार बने हुए खानों का प्रयोग न करें। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। अयोध्या में सूरज की तपिश ने तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया है। हालात ये हैं कि सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। जो लोग मजबूरन इस कड़ी धूप में निकल रहे हैं वो अपनी डाइट में तरल पदार्थ को ज्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से जूस की दुकानों पर लोगों की ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। अयोध्या में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के करीब और आप देखिए कि जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग इस गर्मी में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा जो लिक्विड चीजें हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं। खासकर जो बेल का शरबत है वो कहीं ना कहीं बहुत सहायक हो रही है इस धूप में निकलने के लिए। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस गर्मी में बचने के क्या उपाय किए हैं। आपने इस गर्मी में बचने के क्या उपाय किए हैं? सर उपाय यही है कि हम लोग जो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये जैसे बेल फल का है इसका उपयोग ज़्यादा किया जाए। जैसे घाम वाम में चलिए, लू नहीं लगता, कालरा एचिस पेचिस पेट के लिए फायदेमंद चीज़ है, यही सब है। शरीर में पानी भी बना रहता है। पानी भी बना रहता है। देखिए शरीर में पानी भी बना रहता है और आप देखिए, मैं आपको तस्वीर और एक बार फिर दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ लोग खड़े हैं जो बेल का शरबत पी रहे हैं। आपने अभी बेल का शरबत पिया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कैसे आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस गर्मी में? कितना आप लिक्विड लेना पसंद कर रहे हैं? पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, कोशिश करें कि धूप में ना निकला जाए। आप देखिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय, अगर आप देखिए शरीर में पानी की कमी ना हो ये विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे में पानी की कमी ना हो तो आप क्या कर रहे हैं? बेल का जूस लेने आए हैं, बेल का जूस और जो है नींबू पानी और बस लिक्विड चीज़ें ले रहे हैं। खाना कम कर दिया है हमने। इस समय क्या है कि लस्सी हो गया, शाम को छाछ मट्ठा हो गया और बेल तो हम परमानेंट पीते हैं, डेली पीते हैं। जो अधिकतम तापमान है वो 42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में धूप से बचने की जरूरत है। स्वस्थ रहें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जूस पर आधारित हों और जब भी आप बाहर निकलें तो अपने सर में कैप लगा के रखें, एक बड़ा सा कपड़ा भी अपने साथ रखें जिससे कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। कैमरा सहयोगी अमन के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। और मौसम के मिजाज और आज के हालात पर बात करने के लिए मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आंचल तिवारी मेरी सहयोगी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं, पीयूष राय हमारे साथ लखनऊ से यानी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, आशुतोष कुमार हमारे संवाददाता पटना से हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आशुतोष आपके पास आऊँगी, क्या स्थिति बनी हुई है, पटना शहर का क्या मिजाज चल रहा है, क्योंकि सूर्यदेव तो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बेशक नितिशा, आपने सही कहा, पूरे प्रदेश का हाल बेहाल है। हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, यह पटना का सचिवालय इलाका है और इस इलाके में इतना अधिक धूप है कि आंखें नहीं ठहर रही है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो 42 से 46 डिग्री तक टेम्परेचर फ्लैक्चुएट कर रहा है और आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन ने साफ साफ कह दिया है कि आप घर से बाहर ना निकलें और ख़ास करके 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर अति आवश्यक कार्य न हो तो घर से बाहर ना निकले। तो गर्मी का सितम जो है वो लगातार जारी है और आम लोग जिन्हें आवश्यक काम से या इमरजेंसी में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है वो किसी तरह से शीतल पेय पदार्थ का सहारा लेकर अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और सड़क किनारे जो दुकानें सजी है वो तमाम दुकानें शीतल पेय पदार्थ का है, बेल का शरबत हो, ईख का जूस हो, ऐसे तमाम चीजों की बिक्री हो रही है, क्योंकि जान बचाने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट है बेल पीना अभी? बहुत जरूरी है सर। गर्मी है, बहुत गर्मी है सर। बेहाल है हाल, बहुत बेहाल है ये ना है सर। क्या स्थिति देख रहे हैं सर? अभी गर्मी है और गर्मी बढ़ेगा ही जैसा लग रहा है। और आप मौसम विभाग का भी रिपोर्ट सुनिए रहे हैं, क्या गर्मी डरा रहा है? अब डरा रहा है क्या, लेकिन गर्मी तो है, काफ़ी गर्मी है। आप तस्वीरों में देखिए, ये बेल का शरबत खास करके बिहार में ये काफी फेमस है और जो लोग और बेल का शरबत न सिर्फ आपको हाइड्रेट रखता है बल्कि आपके पाचन को भी अच्छा करता है, बहुत लाभदायक होता है, तो ज्यादातर लोग इसका सेवन कर रहे हैं। आंचल, आपका रुख करूंगी, मुंबई में क्या आज मौसम के मिजाज हैं, क्या हालात बने हुए हैं?
जी बिल्कुल नितिशा, देखिए अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में आज सुबह से बादल छाए हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो धूप है वो नज़र आ रहा है। हालांकि आईएमडी की तरफ से मुंबई, थाने, रत्नागिरी, पुणे ऐसे कई जिलों के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई, जबकि पुणे में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ कह सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र के आधे हिस्से में प्री मानसून की शुरुआत होने की संभावना जताई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के आधे हिस्से में जो तापमान का पारा है वो 48 डिग्री के ऊपर है, जिसमें नंदुरबार और विदर्भ जैसे कई जिले शामिल है। और ऐसे में वहां पर गर्मी की जो संभावना है वो तो सबसे ज्यादा नजर आ ही रही है, लेकिन तापमान का पारा भी चढ़ा हुआ है। मुंबई में भले ही आईएमडी की तरफ से बारिश की संभावना जताई गई, लेकिन उमस से यहाँ पर लोगों को राहत मिलता नजर नहीं आ रहा है। देखिए हमारे पीछे एक फ्रूट का दुकान भी है जो कि पूरी तरीके से बंद है, और यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि देखिए जैसे ही 11 बज रहा है उसके बाद मौसम पूरी तरीके से बदल रहा है, धूप हो रहा है और हवाओं में बिल्कुल भी नमी नहीं है, और ऐसे में उमस से ज्यादा लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत मौसम का मिजाज बदल रहा है, कभी गर्मी कभी थोड़ी बारिश की बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस बार अनुमान जताया गया है कि समय से पहले थोड़ा मानसून आ जाएगा 5 जून तक, तो शायद लोगों को जल्दी राहत मिल जाए। पीयूष, आज लखनऊ में कैसे हालात बने हुए हैं? लगातार हम देख रहे हैं कि यूपी के शहरों में देश भर में सबसे ज्यादा तापमान हर रोज दर्ज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और इस वक्त हम लोग हजरतगंज में हैं, जहां पे सबसे बिजीएस्ट इलाका ये हो सकता था, लेकिन यहां पे एकदम आवाजाही आप देख सकते हैं बहुत कम है। आप जैसे देखेंगे कि यहां पे लोग जो गन्ने का जूस निकल रहा है, लोग कुछ खड़े भी हैं, क्योंकि हर थोड़ी देर में लोगों को छांव का सहारा लेना पड़ रहा है, पानी का सहारा लेना पड़ रहा है, और इसलिए लोग यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं। आज का अगर लखनऊ के तापमान की बात की जाए तो 42 से 45 डिग्री की प्रेडिक्शन की जा रही है, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। और जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश की बात की, आईएमडी ने तमाम रेड अलर्ट इशू किया है उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के लिए, जिसमें चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, भदोही, ये ऐसे कुछ ज़िले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सारे हैं, जो उत्तर प्रदेश में ही एशिया का नंबर 1 अगर हीटेड जगह दिखाई जा रही तो भदोही को, बांदा को दिखाई जा रही थी। 48 डिग्री तक तापमान पहुंच जा रहा था। तो उत्तर प्रदेश अचानक से बहुत गर्म हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी अलर्ट इशू किए गए हैं कि तमाम जो अस्पताल हैं उनको रेडी रखा जाए, और जो सरकारी जगह हैं वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था कराई जाए, लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए जो मैसेजिंग है वो पहुँचाई जाए। हर जगह जहाँ पे जो कूलिंग पॉइंट बने हैं उनका ध्यान रखा जाए कि सशक्त हो, सही हो, कोई चाहे तो आराम कर सके। बुजुर्गों के लिए अलग से गाइडलाइन है, बच्चों के लिए अलग से है, और तमाम कई सारी चीजें ऐसी इशू की गई हैं। और जो बिल्कुल प्रकृति के आगे सभी नतमस्तक हैं, सूर्यदेव अपना कहर बरपा रहे हैं और सभी को इसका सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से हिमांशु दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में कई कोशिशें सरकार की तरफ से की गई, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी एडवाइजरी जारी की, लोगों को सजेशंस भी दिए। आम आदमी पार्टी को भी हमने देखा था कई जगह प्याऊ लगवा रहे थे। क्या दिल्ली की गर्मी को बीट कर पा रहे हैं लोग इन तमाम चीजों के जरिए? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लगातार जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने कई तरह के इंतजामात और व्यवस्थाएं, बात करें डीटीसी बसों में किया हुआ है, वहीं जहां ऐसे लोग रहते हैं जो खुले में काम करते हैं उनके लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई है। और लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से हल्का बूंदाबांदी जो दिल्ली में पड़ी है उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। देखिए टेम्परेचर जहाँ 44-45 तक पहुँच जाता था, फिलहाल अभी 40 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो किस तरीके से धूप इस समय बहुत ज़्यादा जो है निकल चुका है, यानी कि गर्मी जो है वो फिर से पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि जब बारिश जब हुई थी और हवा जब चल रही थी तो थोड़ी सी राहत जरूर जो है लोगों को हुई थी। यहाँ देखिए तमाम जो युवा हैं यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं, इनके हाथों में पानी की बोतल है, यानी कि अपनी गर्मी से। ये बताइए आप लोग लगातार पानी पी रहे, कहाँ से? हम नेपाल से। नेपाल से यहाँ घूमने आए हैं? हाँ एकदम घूमने आए। इतनी गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, आपको लगा था इतनी गर्मी पड़ी? नहीं, इतने तो सोचा नहीं था, लेकिन बहुत हुआ इधर गर्मी तो। बहुत गर्मी है? हाँ बहुत एकदम। तो आप देखिए इन लोगों के हाथों में पानी की बोतल आपको नजर आ रही होगी, लोग किस तरीके से बच रहे हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरह की गर्मी दिल्ली में पड़ रही है? यार गर्मी तो बहुत हो रही है सच में, और मतलब ढीले ढाले कपड़े इसीलिए पहन भी रहे हैं। पर एक मैं ये कहूँगा, गर्मी तो चलो पड़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये देख लो कि खरबूजे और तरबूज आ रहे हैं, उनका लुत्फ उठाओ। तो आम आने वाले हैं, हम तो उनके इंतज़ार में हैं कि अब पके हुए आम आएँ। लेकिन हाँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस पानी की बोतलें, अभी देखो ये भाई लोग सब लाए हुए हैं, पानी पी रहे हैं अब लगातार। ये बताइए, सीएम मुख्यमंत्री ने जो इंतजाम किए हैं, व्यवस्था आपको कुछ दिखाई दे रही है ग्राउंड पे? ऐसा कुछ आप लोग
यार मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं भी अभी भी आपके सामने चारों तरफ नजरें घुमा रहा हूँ तो मुझे ऐसा कोई वाटर कूलर या पानी की व्यवस्था, हाँ लेकिन ये है कि दिल्ली के आसपास वाली जगह में काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिसेज, मेट्रो स्टेशन ये सारे हैं, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था होती है, लेकिन मेट्रो स्टेशन पर भी मिल नहीं रहे हैं। मतलब इस तरह का पब्लिक के लिए कोई पानी की सुविधा ऐसा नहीं। और पानी काम आता है गर्मी में, और क्या चाहिए इंसान को। लग रहा था इतनी गर्मी इस साल पड़ रही है, लगातार टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच जा रहे हैं। हाँ भैया, अब टेम्परेचर तो बहुत बढ़ गया है और आज थोड़ी बारिश हुई है तो उससे थोड़ा राहत जरूर मिला है, लेकिन गर्मी तो है। गर्मी है। हाँ। तो आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही है? आप लोग घूम रहे हैं लगातार? नहीं, अभी तो हम जा रहे थे काम मजदूरी करने, तो उस पर देखे कि थोड़ा बीच में सब लोग जुटे तो हम भी आ गए। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं बता रहे हैं कि किस तरीके की जो परेशानी हो रही है। आप देखिए लोग पानी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन लोगों की ये शिकायत भी है कि जो ग्राउंड लेवल पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जगह जगह पर अगर पानी की व्यवस्था हो जाए, कूलिंग की व्यवस्था हो जाए तो और ज़्यादा लोगों को राहत जरूर मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल दिल्ली में जो गर्मी पड़ रही है उससे किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, ये सभी युवा हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुजुर्गों और बच्चों को कितनी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ता है। तो देखिए टेम्परेचर लगातार हाई है और अभी इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है और ऑरेंज अलर्ट लू को लेकर जारी किया गया है। बिल्कुल, आईएमडी भी एडवाइजरी जारी कर रही है और तमाम जो सरकारें हैं, प्रशासन है, लगातार लोगों को हिदायत दे रही है कि आप खुद को गर्मी से बचाकर रखें और दोपहर के समय खासकर बाहर जाना अवॉइड करें। बहुत शुक्रिया हिमांशु, आंचल, पीयूष और आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।